कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग को 23 घंटे बाद भी बुझाया ना जा सका। 3 मंजिला गुल प्लाजा जलकर कोयला बन गया। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। शहर भर से फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां, 10 स्नार्कल्स और 10 वाटर बाउजर्स की आग पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिशें। रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमें भी ऑपरेशन में शरीक। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकिस्तर। इमारत के सतूनों में दरारें, गुल प्लाजा के कुछ हिस्से गिर गए। धुआं फैलने से इलाका मकीनों का सांस लेना महाल। मखदूश हालत के बायस इमारत के जमीन बोस होने का खतरा। गुल प्लाजा में सेफ्टी एग्जिट और ना ही वेंटिलेशन का निज़ाम। रेस्क्यू हुकाम का कहना है 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। आग लगने के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए प्लाजा में मौजूद थी। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं। चीफ फायर ऑफिसर बल्दिया उस्मा ने वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग की इत्तला मिलते ही सेंट्रल फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर चंद मिनटों में जाए वकुआ पर पहुंच गए। आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर्स ने मजीद नफरी और फायर गाड़ियों को तलब किया। कुछ देर बाद 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में लगने वाली आग की तहकीकात का हुक्म। कमिश्नर कराची को कमर्शियल इमारतों के सेफ्टी ऑडिट की हिदायत। मुराद अली शाह का जाए हादसा का दौरा। मीडिया से बात करते हुए कहा, वाक़े पर इंतहाई अफसोस है। 58 के करीब लोग लापता हैं। बगैर स्टडी कई मंजिला इमारतों की इजाजत दी गई। जब कुछ किया जाए तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफी हो रही है। ताजिरों के नुकसान का इजाला करेंगे। जिनके प्यारे चले गए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अफसोस कुछ लोग इस सानहे पर सियासत कर रहे हैं। इंतशारी बयानात पर ध्यान नहीं देता। शहीद फायर फाइटर की कुर्बानी को खिराज अकीदत। शहीद फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा अदा। गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन कर्ब में मुब्तला। प्यारों के मिलने की आस लेकर गमजदा लवाहिकीन गुल प्लाजा पहुंच गए। किसी को अपने खामन की तलाश तो कोई अपने भाई के लिए परेशान। कोई माँ अपने लख्ते जिगर के दीदार की मुंतजिर। लियारी के 3 नौजवानों के परेशान हाल अहले खाना भी जाए वकुआ पर मौजूद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 20 से 25 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। लापता अफराद की तलाश जारी है। सिंध हुकूमत ने हेल्प डेस्क कायम कर दिया। और लाइन कट गई। गुल प्लाजा की आग में लापता ताजिर के भाई ने फोन पर होने वाली दर्दनाक गुफ्तगू की रुदात सुना दी। कहा, भाई फोन पर चीखता रहा, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। रोते हुए आरिफ की आखिरी चीखें फोन पर सुनी और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। फोन पर आरिफ की सांसें घुटने की आवाज साफ महसूस की जा सकती थी। कई घंटे गुजर गए, भाई को ताहाल रेस्क्यू नहीं किया गया। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? आग लगने की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। सूबाई वजीर सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। ताजिरों से इदारों के साथ ताउन की अपील। कमर्शियल इमारतों में आग बुझाने का इंतजाम करने का मशवरा। मेयर कराची मुर्तजा का गुल प्लाजा आते जरिए वाक़े पर इजहार अफसोस। बल्दिया उस्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, कोशिश है मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। जल्द आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। IG सिंध जावेद आलम ओझो और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का भी गुल प्लाजा का दौरा। IG सिंध ने कहा कि बज़ाहिर लगता है आग शॉर्ट सर्किट से लगी। गुल प्लाजा में आते जदगी के वाक़े पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। ताजिर तंजीमों का पीर को यौम सोग मनाने का ऐलान। मार्केटों की मस्जिदों में फातिहा खानी, दुआए मग़फ़िरत की दुआ की जाएगी। ताजिर बरादरी का कहना है कि हुकूमत मुतासरीन को मुआवजा फराहम करे। मार्केटें बंद रखने का फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से ताजिरों के नुकसानात के अज़ाले की अपील।
पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में शरीक रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की जानिब से गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। कहा, गजा में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की जरूरत है। मसला फ़लस्तीन का देरपा हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं, बिजली की कीमतों में अच्छी खासी कमी आई। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के नताइज अवाम के हक में सामने आ रहे हैं। सारिफीन पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डाला जा रहा। बिजली के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। अवाम पर 400 अरब रुपए के बोझ की कमी का इम्कान है। विफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने खुराक और ज़रई गवर्नेंस को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए इस्लाहात का नफाज शुरू कर दिया। नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी पेशरफ जारी। राना तनवीर ने कहा, इस्लाहात के तहत छोटे किसानों और कम आमदनी वाले सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात बरकरार रखे जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स ऑक्शन मुतारिफ कराने का फैसला। गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी में PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन पर भी इत्तेफाक हो गया। ज़राए का दावा, फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। अगले 1-2 रोज में बाकायदा ऐलान मुतवक्के। मार्का-ए हक में अजीम कामयाबी की वजह से सारी दुनिया आज हमारी सलाहियतों को मान रही है। चेयरमैन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत दुश्मन ममालिक फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, रियासत के अंदर हथियार उठाना हराम है। पाकिस्तान में किसी फितना और फसाद की इजाज़त नहीं। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, स्वात, कालाम में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में भी आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 19 जनवरी तक जारी रहेगा। जातिमरा लाहौर में मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर का वलीमा। जुनेद सफदर गुज़श्ता रोज दुल्हनिया ब्याह ले आए। मुफ्ती रागिब नईमी ने जुनेद सफदर का निकाह पढ़ाया। बारात में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और वज़रा की शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। शादी की 3 रोज़ा तकरीबात के लिए जातिमरा के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ईरान में बगावत का मंसूबा ट्रंप ने बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी सदर को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में कहा, अमेरिका ईरान को हड़प करना चाहता है। ट्रंप ने फसादियों की हौसला अफजाई की, फितने की कमर तोड़ दी। फितना गरों को भी तोड़ देंगे। अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को माफ नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर का भी फौरी जवाब। कहा, ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का मामला। अमेरिका और यूरोप आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क और यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड का मुआहदा होने तक टैरिफ बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, चीन और रूस की ग्रीनलैंड पर नजरें हैं, डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों नहीं बुलाया? इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप की सरबराही में तश्कील गजा बोर्ड ऑफ पीस मुस्तरद कर दिया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि ये बोर्ड इस्राएली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी हम मनसब से उठाएंगे। भारत में हरगिज नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश का एक बार फिर 2 टोक इनकार। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। भारत में सिक्योरिटी इश्यूज पर आईसीसी वफ्द की बीसीबी हुकाम से मुलाकात। बांग्लादेशी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेशी बोर्ड ने कहा, भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे मैच कहीं और कराएं। आईसीसी ने फैसला महफूज कर लिया।
बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तान से राब्ता, पाकिस्तान की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, बांग्लादेश का मामला हल ना किया गया तो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इंडिया को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उर्दू अफसाना जिसके जिक्र के बगैर नामुकम्मल, मुआशरे के नब्ज़ शनास अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज बरसी। इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया और तकसीम हिंद के बाद बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए। टोबा टेक सिंह, स्याह हाशिए, लाउड स्पीकर और नमरूद की खुदाई बेपनाह मकबूल हुए। समाज के हर रूप को सामने लाने वाले मंटो आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं।